तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत की कमाई का ज़्यादातर हिस्सा कहाँ चले जाता है? कभी आपके ज़रूरी खर्चों में, कभी आपके शौक में, या कभी-कभी तो ऐसा होता है कि महीने के लास्ट तक आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। तो कैसे करें? दोस्तों, और अगर मैं आपको ये भी कहूँ कि एक ऐसा फाइनेंशियल, ऐसा ग्लोबल एक ऐसा फ़ॉर्मूला है, जिसे अगर आप यूज़ करते हो, तो आप अपना खर्च भी मेंटेन कर सकते हो, उसके बाद इन्वेस्ट भी कर सकते हो और कुछ सेविंग भी कर सकते हो। तो आज बात करेंगे उसी फॉर्मूले के बारे में जो ग्लोबल ऐसा फॉर्मूला है 50-30 रूल के। उस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने मैनेज को, आप अपने खर्चे को, आप अपनी सैलरी को बचा सकते हो। सो चलते हैं, इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि 50-30-20 का जो रूल है, जो बेसिक रूल है, वो क्या है। देखिए, 50 यानी कि नीड्स, 50% जो होता है वो नीड्स, ज़रूरत के लिए होता है आपका, जिसमें आपके रेंट हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है, ईएमआई होती है, या आपके इस बच्चों की स्कूल की फीस हो सकती है, या आपका जो डेली का ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है आने जाने का किसी भी जॉब के लिए, वो आपकी डेली की जो ऐसी नीड्स है जो आपकी डेली की है, वो 50% में आ जाता है। फिर 30% पे आते हैं, तो 30% आपका वो आता है जैसे कि जो आपकी वांट्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, जिसमें कभी आपका मूवी देखने का मन हुआ या रेस्टोरेंट में खाना खाने का मन हुआ, ये सारी आपकी इच्छाएं होती हैं। एक तरह से आपके शौक हो गए जो आपको 30% में आप कर सकते हैं। और 20% जो आता है, 20% सबसे बेस्ट होता है। एक्चुअली क्या होता है, सारी चीज़ आपको इसी पे फोकस करके चलना है, क्योंकि इसी 20% में आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना है, कुछ आपको इन्वेस्ट करके चलना है, वो सब इसी में होगा। क्योंकि एफडी में भी आपको डालना है, वो भी इसी में से देखना है, एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कुछ भी कर रहे हैं, आप सब इसी में से आपको करना पड़ेगा। क्योंकि इमरजेंसी फंड आता है, वो भी आपको इसी में से कुछ ना कुछ बचा के डालना पड़ेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको फोकस जो करना है वो 20% पे करना है, क्योंकि इच्छाएं, नीड्स, ये तो आपकी चलती रहेंगी, लेकिन आपको सेविंग, आपका फ्यूचर प्लान भी आपको सेट करना है, उसके लिए आपको ये 20% पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो यही होता है 50-30 रूल का फॉर्मूला। तो अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण की। मान लीजिए आपकी महीने की नेट इनकम 50,000 रुपये, ठीक है। इसके अनुसार आप अगर 50-30-20 का रूल लागू करेंगे, तो आप क्या करेंगे? 50% नीड्स क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपकी 50,000 सैलरी, 50% नीड के लिए आपने 25,000 रुपये लगा लिए। घर का किराया 12,000 रुपये, ग्रोसरी 7,000 रुपये, बिजली पानी बिल 3,000 रुपये, और प्लस आप इसमें ट्रेवल 3,000 रुपये और डाल लीजिए। अब आते हैं 30% पे। 30% आप इसमें ले लीजिए कि जैसे कि 15,000 रुपये आपका हो गया 30% का। वीकेंड आउटिंग करते हैं आप, ठीक है, तो आपका 5,000 हो गया। शॉपिंग करते हैं आपका 5,000 रुपये की, या मूवी, इंटरनेट वगैरह आपको कुछ भी करते हैं, एंटरटेनमेंट वगैरह, वो आपके लिए 3,000 रुपये का हो जाता है। सब्सक्रिप्शन जो आपने कुछ ले लिया हो नेटफ्लिक्स वगैरह का, उस चीज़ के लिए आप 2,000 रुपये मान लीजिए। ये तो आ जाता है आपका फिर 30% में। एंड 20% में जो आता है वो आपका आता है सेविंग या इन्वेस्टमेंट वगैरह जो होता है, वो आप लेके चलिए 10,000 रुपये में। अब 10,000 में आप क्या करेंगे कि एसआईपी कर दीजिए 5,000 की, आरडी या एफडी में से 2,000 रुपये आप इसमें इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिए, और प्लस इमरजेंसी फंड जो आता है वो 2,000 रुपये, या गोल्ड, अन्य निवेश वगैरह कुछ भी आप करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये के हिसाब से इसमें कर दीजिए। इस तरह आप अपनी सैलरी को बैलेंस करके खर्च करेंगे और साथ ही सेविंग भी कर सकेंगे। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि 50-30-20 का रूल इतना फेमस क्यों है। चलिए जानते हैं इसके भी फायदे। सबसे फर्स्ट, सिंपल और प्रैक्टिकल है यार, कोई जटिल मैथ्स नहीं, बस इनकम को 3 हिस्सों में बांटना होता है। 50-30-20 रूल्स में आपको बांटना है। इससे क्या होगा, स्पेंडिंग कंट्रोल भी करता है। आप जानते हैं कि जरूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करना होता है इसमें, क्योंकि इसको आपको पता लग जाता है कि यार मुझे इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना हो। इससे आपका स्पेंडिंग जो खर्च होता है वो भी आपका कंट्रोल होता है। इससे फिर क्या होगा, आपका सेविंग हैबिट भी बनता है। थर्ड नंबर की बात करें तो सेविंग हैबिट भी आपका बनना है, क्योंकि हर महीने 20 से 25% या 20% तो सेविंग आपका करना ऑटोमेटिक बन ही जाता है ना। तो इससे आपका एक तरह से खर्च भी होता है
सेविंग भी बढ़ती है, सब चीज़ आप इसमें मैनेजमेंट कर सकते हैं। एंड फिर क्या होता है इसमें जो लाइफ स्टाइल बैलेंस करता है ना, कि आपको ज़रूरी खर्च और शौक दोनों पूरे करने की आज़ादी इसमें जो मिलती है ना, वो भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। फिर फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें तो लंबे समय तक इस रूल को अपना से आपको इमरजेंसी में टेंशन नहीं होगी और रिटायरमेंट भी सिक्योर होगा। ये सारी चीज़ आपको जो मिलती है वो आपको मिलेगी 50-30 रूल में। तो इसमें आपको यही चीज़ देखनी है कि मुझे जो रूल बनाना है, मुझे जो काम करना है, वो सारा काम 50-30 रूल के हिसाब से ही करना है। दोस्तों, कोई भी रूल परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी रूल के एक चैलेंज होता है। अब बढ़ते हैं इसके चैलेंज की तरफ। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि कम इनकम वालों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जिनकी सैलरी बहुत कम है उनके लिए 20% सेविंग करना प्रैक्टिकल मुश्किल हो सकता है। और कई जगह तो मेट्रो सिटीज का खर्चा जो होता है, जैसे बड़े शहरों में किराया होता है, लाइफ स्टाइल महंगा होता है, इसलिए उनकी नीड्स में 60% 7% भी खर्च हो सकता है। तो इसलिए अपने हिसाब से वो मैनेज कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे बात करें तो इसका डिसिप्लिन जो माइंड सेट चाहिए ना, अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं रखते हो तो वांट्स जो आपकी इच्छाएं हैं, वांट्स वाला इच्छा आसानी से 40 से लेके 50% तक बढ़ सकता है। और हर किसी के लिए कस्टमाइजेशन जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग 70%, 20% या 10% या कुछ लोग तो 60%, 20% जैसे रोल भी अपनाते हैं। यानी आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से बदलाव करना होगा। तो याद रखें, यह कोई फिक्स रूल नहीं है, बल्कि एक गाइडलाइन है कि आप इस आधार पे अपना खर्च और अपना जो बताया है 50-30 रूल, सिर्फ 3 डिवाइड में अपनी सैलरी को कैसे आपको डिवाइड करना है, ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकें। और अगर आप इस रूल को अपनाना चाहते हो तो कुछ टिप्स है जो आपको इस स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, इसको आपको ध्यान पे रखना होगा। सबसे पहले तो बजट बनाइए। हर महीने इनकम को और खर्चों को ट्रैक करें। ऐप्स का इस्तेमाल करें, जैसे वॉलनेट आता है, मनी आता है, व्यू है, या एक्सेल सीट में कैटेगरी वाइज ट्रैकिंग करें। नीड्स वर्सेस वांट को सही तरीके से पहचानें कि नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन जरूरी है या नहीं है, ये आपकी इच्छा है, इसके बारे में आपको पहचानना पड़ेगा। ऑटो एसआईपी सेट करें ताकि सेविंग का हिस्सा अपने आप कट जाए। फिर इसके बाद रिव्यू करें, हर 3 महीने बाद देखिए कि आपका रूल इसमें काम कर रहा है या एडजस्टमेंट चाहिए। यही धीरे धीरे आदत आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत बनाएगी। दोस्तों, यही था 50-30-20 रूल का पावरफुल फॉर्मूला। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, आप जब 50-30-20 रूल अपनाते हैं ना, तो इससे कई ज़्यादा फायदे होते हैं, जिसमें आप खुद समझते होंगे कि अगर आपको सेविंग करनी है, बचत करनी है, या फिर आपको कोई भी खर्च को ट्रैक करना है, तो 50-30-20 की रूल को आपको अपनाना ही पड़ेगा। 50% जरूरत के लिए एंड 30% आपकी वांट्स इच्छाओं के लिए एंड 20% आपका सेविंग परसेंट या इन्वेस्टमेंट एसआईपी म्यूचुअल फंड किसी के लिए आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको इस रूल को फॉलो जरूर करना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।